नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख के विचारों में गोता लगाते हैं। ये हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देने वाला है। तो शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत ही एक गाने की लाइन से होती है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। अब ये लाइन ना एक पल के लिए रोककर सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है? कौन सी दुनिया को भूलने की बात हो रही है भाई? और हाँ, यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा की, कह सकते हैं, जड़ है। आखिर इस दुनिया में ऐसा क्या है जिसे भूल जाना ही बेहतर समझा जा रहा है? तो इसका जवाब मिलना शुरू होता है पहले हिस्से में। लेख के मुताबिक हमें जिस दुनिया को भुलाना है वो कोई और नहीं बल्कि ये पुरानी दुनिया है, दुखों की दुनिया, जिसे पीछे छोड़ना जरूरी है। अब ये जो है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये लेख दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की तस्वीर खींचता है। एक तरफ है कलयुग यानी आज की दुनिया, जो दुखों से भरी है और हमेशा नहीं रहने वाली। और दूसरी तरफ है सतयुग यानी आने वाली नई दुनिया, जो हमेशा सुख और शांति से भरपूर होगी। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? लेख कहता है कि हम अभी संगम युग में हैं। इसे आप एक पुल जैसा समझ सकते हैं, जो पुरानी दुखों भरी दुनिया को नई सुखी दुनिया से जोड़ रहा है। मतलब हम ठीक उस बड़े बदलाव के बीचों बीच खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह बदलाव होगा कैसे? और यहीं पर इस लेख का सबसे गहरा विचार सामने आता है कि ईश्वर की मदद का असली मतलब क्या है। तो लेख में यह सवाल उठाया गया है जो हमें सीधा मुद्दे की जड़ तक ले जाता है कि भाई, ईश्वर को गरीब निवाज आखिर क्यों कहा गया है? देखिए, हम अक्सर क्या सोचते हैं कि मदद का मतलब है किसी को पैसे दे दिए, कपड़े दे दिए। लेकिन ये स्लाइड एक बिल्कुल ही अलग नजरिया सामने रखती है। लेख कहता है कि ये मदद तो बस कुछ वक्त के लिए है। असली मदद तो वो है जब किसी को वो ज्ञान दिया जाए जिससे वो हमेशा के लिए खुद सक्षम और समृद्ध बन जाए। तो इस लेख के हिसाब से सच्चा गरीब निवाज वो है जो आध्यात्मिक तौर पर गरीब लोगों को, मतलब जिनके पास सच्चा ज्ञान नहीं है, उन्हें वो ज्ञान देकर हमेशा हमेशा के लिए सुखी बना दे। ये पैसे की अमीरी नहीं बल्कि ज्ञान और आत्मा की अमीरी की बात हो रही है। तो ठीक है, ये आध्यात्मिक सफर आखिर दिखता कैसा है? चलिए अब ये समझते हैं कि आत्मा के इस बदलाव की प्रक्रिया क्या है। लेख के मुताबिक पुरानी दुनिया में हर आत्मा अनाथ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनके माँ बाप नहीं हैं। नहीं नहीं, इसका मतलब है कि उनका अपने असली दिव्य स्रोत से यानी अपने नाथ से कनेक्शन टूट गया है। इसीलिए वो आध्यात्मिक रूप से गरीब हैं। और मंजिल क्या है? मंजिल है सनाथ बनना। सनाथ मतलब वो आत्मा जो ज्ञान के जरिए अपने नाथ या दिव्य स्रोत से वापस जुड़ गई है। ऐसी आत्मा आध्यात्मिक रूप से अमीर, गुणी और हमेशा के लिए सुखी होती है। तो सवाल उठता है कि कोई अनाथ से सनाथ बनता कैसे है? देखिए, लेख हमें 3 कदमों का एक सीधा सा रास्ता दिखाता है। पहला कदम, सच्चा ज्ञान हासिल करना। दूसरा, उस ज्ञान को हमेशा अपनी याद में रखना। और तीसरा और सबसे जरूरी, उन अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में उतारना और दूसरों की भी मदद करना। चलिए अब इस आध्यात्मिक यात्रा की आखिरी मंजिल पर आते हैं। इन सब का अल्टीमेट गोल, अंतिम लक्ष्य क्या है? लेख में एक सवाल पूछा गया है जो हमें सीधा अंतिम लक्ष्य की ओर इशारा करता है। ये लक्ष्मी नारायण इतने समृद्ध कैसे बने? मतलब इन दिव्य सत्ताओं ने ये पदवी कैसे हासिल की? और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। ये पद किसी विरासत से या कोई जंग जीतकर नहीं मिलता। नहीं, ये मिलता है आध्यात्मिक पढ़ाई और शुद्ध कर्मों से। जरा सोचिए, ये तो कर्म को देखने का एक बिल्कुल ही नया तरीका है। तो मतलब साफ है, इस पूरी पढ़ाई का, इस पूरी मेहनत का जो आखिरी मकसद है वो है खुद एक देवता समान बनना और उस नई परफेक्ट दुनिया का हिस्सा बनना जो अभी बन रही है। यहाँ पर एक बहुत ही गहरी तुलना की गई है। एक तरफ है साइंस जो हमें बाहरी सुख सुविधाएं देता है, लेकिन वो सब टेम्पररी है, हमेशा नहीं रहता। और दूसरी तरफ है मौन की यानी ध्यान की शक्ति। ये हमें अंदर से शांति और ताकत देती है और ये ताकत हमेशा हमारे साथ रहती है। तो आखिर में ये लेख हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांत देता है जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। तो हम अपनी जिंदगी में असल में कर क्या सकते हैं? पहली बात, हमेशा मीठे बोल बोलें, ऐसे शब्द जो दूसरों को खुशी दें। दूसरी, अपने मन को ज्ञान के विचारों से भरकर रखें। तीसरी, सबसे प्यार से मिलें और हाँ, गुस्सा बिल्कुल नहीं। और आखिर में दूसरों को भी ये रास्ता दिखाने में मदद करें,
उन्हें भी अनाथ से सनाथ बनाने की सेवा करें। और हम इस पड़ताल को इस एक शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं। ये एक लक्ष्य है, मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में ना ला सके। असल में यही इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का निचोड़ है। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।